हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सेफ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है, जो आज की सीरीज है, उसका पार्ट 2 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है कि हर एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ। ये कुछ ऐसे OWS हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को इनके बारे में जानना, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इससे हमारी वोकैबलरी भी स्ट्रांग होती है, हमारी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी स्ट्रांग होती है, और हमारी डेली लाइफ में यूज होने से हमारी इंग्लिश जो हम स्पोकन इंग्लिश है उसका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आज वर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में ज़रूर आते हैं, और आपके ये कुछ मार्क्स ज़रूर पक्के करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का जो वीडियो है ये हमारा फोबिया रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जितने फोबिया किसी प्रकार का जो डर हो या फिर किसी से भय हो, किसी तरह का डर है, किसी तरह का भय है, बहुत ज्यादा डर होना किसी चीज का, फियर है किसी चीज से, तो फियर से रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड हम लोग आज सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। हमने इसे क्लासीफाई इसलिए किया है सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू मेमोराइज। ठीक है, हमारे आज के जो वर्ड्स हैं हम स्टार्ट करते हैं। पहला है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया यानी कि हमें जब कोई, जिस भी ओरिजिन से हम हैं, जिस भी नेशन से हम हैं, हम लोग जैसे इंडिया से हैं, तो इंडिया के बाहर से जो भी फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है, उनसे डर लगता है, उन्हें देख के भय होता है। ठीक है, वैसे तो अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे जो फोबिया होता है उनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, उनका फोबिया का अलग नाम है। जैसे जो नीग्रोज हैं उनसे डर लगता है तो नीग्रोफोबिया। ठीक है, इस तरह से जो इंग्लैंड के लोग हैं, अगर किसी को सिर्फ उन पर्टिकुलर इंग्लैंड के लोगों से डर लगता है तो एंग्लोफोबिया। इस तरह से अलग अलग फोबियाज हैं, लेकिन इन जनरल अगर किसी को हर फॉरेनर से डर लगता है, अपने नेशन से बाहर जितने भी लोग हैं, अदर कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे डर लगता है, तो उसको कहेंगे जेनोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोफोबी। ऑटोफोबी कौन होते हैं? ऑटोफोबी वही लोग हैं जो अकेले रहने से डरते हैं, या फिर अपने आप से डरते हैं, कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। ठीक है, अपने आप को अकेला महसूस करने से डरते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोफोबी। ठीक है, ऑटो यानी कि खुद, खुद या फिर अपने आप। ठीक है, ओन सेल्फ। तो इसीलिए ये वर्ड बना है ऑटो यानी कि खुद, अपना, और फोबिया आप लोगों को पता है, फोबिया यानी कि फियर। तो ऐसे लोग जो अपने आप से डरते हैं या अकेले रहने से डरते हैं, सॉलिट्यूड से डरते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोफोबी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोफोबी। इकोफोबी कौन होते हैं? इको यानी कि जो एनवायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसको इको कहते हैं। ऐसे लोग जो होम से यानी कि अपने घर से ही डरते हैं, ठीक है, जो अपने घर की सराउंडिंग से डरते हैं उन्हें कहते हैं इकोफोबिया। ठीक है, इकोफोबिया, जिन्हें अपने घर से ही डर लगता हो, घर में रहने से डर लगता हो। नेक्स्ट है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया, नेक्रोपोलिस, ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं, नेक्रो। ठीक है, नेक्रो मीन्स डेड बॉडी, जो अब इस दुनिया में नहीं है या फिर जिसका अब अस्तित्व नहीं है, तो नेक्रोफोबिया, जिसे डेड बॉडी से डर लगता है, वो नेक्रोफोबिया कहलाता है। डेड बॉडी का डर। ठीक है, डेड बॉडी को देखकर किसी को बहुत ही डर लगे, उसे भय महसूस हो, तो उसे कहेंगे नेक्रोफोबिया। नेक्स्ट इज जूफोबिया। जू से आप लोगों को इतना पता है कि जू में किसको रखा जाता है? एनिमल्स को रखा जाता है ना? तो जो इंसान एनिमल से डरता हो, एनिमल्स का जो डर है वो क्या कहलाएगा? जूफोबिया। ठीक है, जो जानवरों से डरता हो उसे कहेंगे जूफोबी, और जानवरों के डर को कहते हैं जूफोबिया। नेक्स्ट है हमारा एरोफोबिया। एरो यानी कि एयर, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? हाइट पे उड़ता है ना?
तो एरोफोबिया किसी को हाइट का डर हो, ठीक है, ऊंचाई से किसी को डर लगता हो, उसे कहेंगे एरोफोबिया, ऊंचाई का डर। ठीक है, बहुत से लोगों को होता है कि ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो घबराने लगते हैं, है ना, ज्यादा हाइट पे वो नहीं जा सकते, चाहे किसी बिल्डिंग की 4-5 मंजिल से ऊपर पहुंचते ही उनको बहुत डर लगता है, हाइट पे पहुंच के वो नीचे नहीं देख सकते हैं, माउंटेन पे ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकते हैं, तो वो कैसे लोग होते हैं, वो एरोफोबिक होते हैं, उन्हें एरोफोबिया होता है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल होता है, रियल में ऐसा एक्चुअल में नहीं है कि हाइट से आपको डरने की जरूरत है, लेकिन किसी किसी को मेंटली ये लगता है, डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया जिसे खुले स्पेस में डर लगता हो, ठीक है, बहुत बड़े खुले स्पेस में उसे डर लगता हो, उसे कहेंगे एगोराफोबिया। ठीक है, बड़ा सा स्पेस है, उसे वहां पे आपने छोड़ दिया, चाहे 2-4 लोग हैं, ठीक है, साथ में, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसे बड़े से स्पेस में अकेला छोड़ दिया, यहाँ पे सिर्फ वो अकेला ही है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो उसे वहां पे डर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो यानी कि बुक से रिलेटेड होता है, ठीक है, बिब्लियोफाइल होते हैं बुक लवर्स, बिब्लियोफोबिया जिन्हें बुक से डर लगता है। ज्यादातर लोग होते हैं जिन्हें पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन वो कैटेगरी अलग है, जिन्हें पढ़ने का मन नहीं करता, बुक से लगाव नहीं है, लेकिन होता है किसी को बुक्स को देख के डर लगता है, ठीक है, उन्हें कहेंगे बिब्लियोफोबिया। ठीक है, बुक्स का जो डर है उसे कहते हैं बिब्लियोफोबिया। नेक्स्ट है हमारा ओफीडियोफोबिया। सांप के डर को कहते हैं ओफीडियोफोबिया। बहुत सारे लोग हैं जो सांप के साथ कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सांप से एक एबनॉर्मल डर लगता है, मतलब डर तो सभी को लगता है, लेकिन वो एक अलग लेवल का डर है। ठीक है, फोबिया, ठीक है, फियर होता है जिसको सांप से, सांप को देखते ही भयानक डर लगता है, उसे कहते हैं ओफीडियोफोबिया। ठीक है, सांप से बहुत डर डर लगे जिसको। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया फियर, जिसे पानी का डर हो उसे कहेंगे हाइड्रोफोबिया। ठीक है, पानी से किसी को एबनॉर्मल डर लगे, ज्यादातर जो रेबीज के पेशेंट्स होते हैं, रेबीज होने के बाद में ये जो एबनॉर्मेलिटी है, ये फियर, ये फोबिया उनमें डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ ह्यूमंस, जिसको अपने आसपास ह्यूमन से ही, लोगों से डर लगने लगे, ठीक है, उसे कहेंगे एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो मीन्स ह्यूमंस और फोबिया मीन्स फियर। ठीक है, जिसे ह्यूमन से फियर हो। एंथ्रोपॉड्स याद है आपको? एंथ्रोपॉड्स कौन होते हैं? जो 2 पैरों पर चलते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है आपको? ह्यूमन से जिसको फियर हो उसे कहेंगे एंथ्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, जिसको बंद कमरे में डर लगे, अकेला है कोई, किसी लिफ्ट में फंस गया है या ऐसे किसी स्पेस में फंस गया है जहां चारों तरफ से बंद है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो उस डर को क्या कहेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रो मीन्स क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, और फोबिया मीन्स फियर, तो बंद जगह में रहने से जो डर लगे उसको कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ डॉग, जिसको डॉग से डर लगता है। बहुत से लोग हैं डॉग लवर्स होते हैं, लेकिन बहुत से लोग डॉग से डरते हैं, वो एबनॉर्मल डर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? साइनोफोबिया। जो इंसान डॉग से डरता है वो साइनोफोबिक है, और इस डर को कहेंगे हम साइनोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट फियर ऑफ कैट्स। बहुत से लोग कैट से भी डरते हैं, तो उसको कहेंगे एलूरोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे शादी से ही डर लगता है, शादी से भयानक डर लगता हो। एक नॉर्मल घबराने वाली बात अलग होती है, थोड़ी एंजाइटी लगती है, लेकिन जिसे डर लगे, वो शादी ही ना करना चाहे, शादी के नाम से ही उसे बहुत डर लग जाए, उसे कहते हैं गैमोफोबिया। ठीक है, गैमोफोबिया, गैमो मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, और फोबिया फियर।
नेक्स्ट है हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया किसी भी रेप्टाइल को देखकर जो डर लगता है उसको कहते हैं हर्पेटोफोबिया। आपने हर्पेटोलॉजी पढ़ा है, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। ठीक है, आपको ये भी पता है लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, या फिर साइंस। ठीक है, इसी तरह से हर्पेटोलॉजी, जैसे कि लॉजी जुड़ गया हर्पेटो के साथ में, तो ये स्टडी हो गया किसकी स्टडी, रेप्टाइल्स की। इसी तरह से हर्पेटो के साथ में फोबिया जुड़ गया यानी कि फियर, तो रेप्टाइल्स का फियर। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हीलियोफोबिया। हीलियो, आपको पता है हीलियम गैस होती है किसमें, हेलोजन हीलियम कहाँ होती है, सन में सबसे ज्यादा मिलती है ना। तो ये जो वर्ड है हीलियो, ये सन से रिलेटेड है, और फोबिया फियर। ठीक है, तो सनलाइट से जिसको डर लगता है उसे कहेंगे हीलियोफोबिया। ठीक है, जिसको सनलाइट से ही डर लगे उसे कहेंगे हीलियोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ डार्कनेस। किसी को अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी अंधेरे कमरे में नहीं जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसे कहते हैं लाइगोफोबिया। यानी कि जहां पर लाइट गॉन है, इससे याद रखिए आप, लाइगो लाइट जहां पर गॉन है यानी कि है ही नहीं, उसे कहेंगे लाइगोफोबिया। जहां पर डार्कनेस है, लाइट गॉन, वहां पे डार्कनेस ही होगी, जहां पे लाइट चली गई है, लाइट ही नहीं है, तो उसको कहेंगे लाइगोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोफोबिया। मोनो यानी कि सिंगल, अकेला। ठीक है, जिसको अकेले रहने से डर लगता हो कि कहीं वो अकेला ही ना रह जाए। ठीक है, चाहे अकेला वो कहीं भी है, उसे हमेशा ही डर लगेगा। ठीक है, उसे कहेंगे मोनोफोबिया। बीइंग अलोन, अकेले रह जाने का जो डर है उसे कहेंगे मोनोफोबिया। मोनो मतलब सिंगल, अलोन। नेक्स्ट है हमारा पायरोफोबिया। ठीक है, पायरोफोबिया, फायर के डर को कहते हैं। फायर क्या होती है, बहुत पायस होती है ना, बहुत पवित्र होती है, तो पायरो, पायस से याद रखेंगे आप, बहुत पायस होती है, पवित्र होती है, तो उस फायर के डर को क्या कहते हैं, पायरोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है सायाफोबिया। सायाफोबिया क्या है, जिसे अपनी परछाई से डर लगता हो। ठीक है, परछाइयों से जिसे डर लगता है उसे क्या कहेंगे, सायाफोबिया। अपनी हो या किसी और चीज की भी परछाई है तो उसे डर लगेगा परछाइयों से। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, सायाफोबिया। परछाई को क्या कहते हैं, साया। ठीक है, साया होता है, साया से डरे जो, वो सायाफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ रेन। फियर ऑफ रेन को क्या कहते हैं, ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रो रेन, रेन कहाँ से आती है, अंबर से आती है ना। अंबर यानी कि आकाश, आसमान, आसमान में ही बादल होते हैं, है ना, तो आसमान में, अंबर में, अंबर से ही बारिश होती है, ये आपको याद रखना है। तो ओम्ब्रोफोबिया, फियर ऑफ रेन। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रोमोफोबिया। ड्रोमोफोबिया, ऐसा डर जिसे रोड क्रॉस करने से ही डर लगता है। ठीक है, फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, रोड क्रॉस करने से डरे कोई तो उसे कहेंगे ड्रोमोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया, कोई भी शार्प पॉइंटेड चीज से उसे डर लगता है, जैसे ये नाइफ है अगर, तो उसे इससे डर लगेगा। ठीक है, शार्प पॉइंटेड चीज से डरे कोई। ठीक है, चाहे चाकू है या कुछ भी है, चाकू है या फिर किसी भी ऐसी चीज में धार है, तो उसे कहेंगे एक्मोफोबिया, उस चीज से डर। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप DSSP की तैयारी कर रहे हैं, SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बैंकिंग में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपको ओवरऑल वोकैबुलरी के
आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी आप अच्छे से रखिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के साथ हम लोग अब आज का सेशन यहीं रैप अप करते हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, दूसरों के साथ भी ज्ञान बांटिए और अपनी तैयारी भी अच्छे से करते रहिए। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।